हम फिट तो हमारा हिंदुस्तान हिट। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है तरांश फिट में। मैं डॉक्टर स्वाति। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें और लाइक भी करें और हमेशा मेरे वीडियो को फॉलो करें। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, घर पे होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना के सेकेंड वेव के बारे में कि ये सोचने वाली बात है कि जो सेकेंड वेव आई है कोविड-19 वो इतना खतरनाक और इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। जब इसकी शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर 2020 मार्च अप्रैल और उससे भी पहले चाइना में नवंबर दिसंबर में 2019, तो उस समय ऐसा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी और हम पहले से इतने अलर्ट थे, इतने चौकन्ने थे कि हम बराबर मास्क का उपयोग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, हैंड सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ करते थे और हमारी गवर्नमेंट ने उसी समय प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए प्रॉपर लॉकडाउन भी समय पे कर दिया था। धीरे पूरा लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा, हमारे केसेस भी थोड़े कम होने लगे और हम लोग इतने बेखबर और हम बेखौफ हो गए कि अब तो हम जो कोरोना है वो चला गया है। पर यह खुशी सिर्फ थोड़े दिन की थी क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अब हमारी जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे लाइन में आ रही है। हम डेली रूटीन के जो भी प्रॉपर ऑफिसेस खुल रहे हैं, कंपनीज खुल रहे हैं, हम हमारा काम बराबर कर पा रहे हैं। पर इसी समय में जो सार्स कोव-19 जो वायरस है वो भी इतना ज़िद्दी वायरस है जो अपना म्यूटेंट तैयार कर रहा था। तब हम लोग खुश थे, हम लोग थोड़े से ढीले हो गए कि हम बराबर मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। हम शादी ब्याह में या जो भी कुछ फंक्शंस हो रहे हैं हम बराबर अटेंड करते थे विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमें ऐसा लगा कि वो चला गया, बट ऐसा नहीं था। वो अंदर ही अंदर अपना दूसरा जो म्यूटेशन है, जो अभी दूसरा उसका स्ट्रेन आया है जो कि पहले से बहुत ही वुहान वायरस से बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसीलिए है कि जो वुहान वायरस था वो हमारे लंग्स में जाके रिसेप्टर्स होते हैं ACE2 करके, उसमें अटैच होके काम करता था, उसके साथ में सर्कुलेशन होता था। बट अभी जो नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का, उसमें वो उसको किसी के रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीली काम करता है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है जो कि वो बहुत खतरनाक जो स्थिति उसकी हुई है। और साथ में यह भी एक समस्या रही है कि हमने मास्क पहनना बिल्कुल भी छोड़ दिया। भीड़ भाड़ की जगहों में हम अक्सर आते जाते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हुई है यही कारण है जो कोविड जो सेकेंड वेव है उसका मोस्टली जो एक मेन कारण है, यही कारण है कि हमने मेरे 2-3 वीडियो जो पहले जो मैंने बनाया था उसमें भी बताया था कि जो वायरसेस है, चाहे वो कोविड हो या कोई अन्य वायरसेस भी, हमारे माउथ के थ्रू और हमारे नोज के थ्रू मोस्टली अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सेम इस वायरस भी, ये भी वही है, कोविड ही है ये। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मास्क बिल्कुल नहीं उतारना है। और पहले इसके सिम्टम्स जो फर्स्ट कोरोना जब स्टार्टिंग में आया था उसमें फीवर था, हाई ग्रेड होता था, बट अराउंड 100 ऐसा होता था। साथ में लॉस ऑफ स्मेल, जो सुगंध जो रहती है, गंध या सुगंध, उसको पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ टेस्ट, आप किसी भी फूड को कुछ भी उसका टेस्ट पता नहीं चलता था। और साथ में कफिंग और थोड़ा ब्रीदिंग, जो निमोनिया हम बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा था। बट अभी जो नया सिम्टम्स, जो नया कोरोना का स्ट्रेन आया है उसमें भी ऑलमोस्ट ये जो पहले के सिम्टम्स तो हैं, पर अभी उसमें हो रहा है कि कई लोगों को सिर्फ एब्डोमिनल पेन है, या फिर सिर्फ कई लोगों को डायरिया हो रहा है, एकदम लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर किसी को सिर्फ ओनली वॉमिटिंग है या ओनली हेडेक है। तो ये जो सिम्टम्स है, और साथ में आज जो नए इसमें देखने आया है कि जो हमारे जो हियरिंग प्रॉब्लम है ना, सुनने की जो क्षमता है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये जो नया स्ट्रेन है, साथ में फीवर भी है जो कि हाई ग्रेड है, अप टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स हाई ग्रेड फीवर है।
और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमने ध्यान नहीं दिया तो सीवियर निमोनिया का रूप लेके मे पेशेंट डाई, मतलब पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अगर सिम्टम्स है तो तुरंत हमें टेस्ट करवाने चाहिए। तो टेस्ट में सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि 2 टेस्ट है, एक एंटीजन टेस्ट और एक एंटीबॉडी टेस्ट। तो जो एंटीजन टेस्ट है वो सिंपल हमारे नाक के जो पीछे का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे हम स्वैब वो इकट्ठा करते हैं और वो विद इन 15-20 या विद इन हाफ एन आवर वो रिजल्ट आ जाता है, वो भी इफेक्टिव है। और जो दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे हम RT-PCR टेस्ट भी कहते हैं, जो कि अब तक के हमने कोविड के जो प्रीवियस स्ट्रेन में देखा और मोस्टली अभी भी कि वो मोस्ट 70-80% तक कारगर होता था। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो नाक से भी स्वैब लिया जाता है और हमारे थ्रोट से पूरा अंदर डाल के। तो ये दो टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। अगर एंटीजन टेस्ट निगेटिव है पर स्टिल हमें ऐसा सिम्टम्स है तो हम एंटीबॉडी टेस्ट यानी RT-PCR की तरफ जाते हैं, जो कि एक कंफर्मेटरी टेस्ट हम बोल सकते हैं फॉर द कोविड-19। बट अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 जो न्यू स्ट्रेन है वो RT-PCR में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आ रही है कि बट पेशेंट तो है उसमें सिम्टम्स थोड़े हैं या असिम्टोमेटिक भी है बट रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। तो RT-PCR के निगेटिव रिजल्ट आने के 3 से 4 कारण हैं कि जो स्वैब जो कलेक्ट करते हैं तो नाक के एकदम पीछे थोड़ा अंदर एकदम पुश करके 3 to 4 टाइम्स वो लोग ऐसे गोल सर्कुलर मोशन में लेके स्वैब इकट्ठा करते। अगर हो सकता है सेम वैसा ही है थ्रोट में, अगर ऐसा हुआ कि स्वैब हमने बराबर तरीके से नहीं लिया और अगर थ्रोट में भी हमने जस्ट ऊपर ऊपर ले लिया तो वो जो रिपोर्ट है ऑब्वियसली निगेटिव आएगी। दूसरा है कि टाइमिंग, जो कोविड-19 कोरोना SARS-CoV-19 का जो ये वायरस है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 14 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या होता है कि जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री होती है, एंट्री होने से लेके जब सिम्टम्स जो भी सिम्टम्स आ रहे वो जो पीरियड है तो वो 4 से 14 दिन तक है। मे बी आपको तुरंत चौथे दिन में ही शुरू हो जाएगा या अप टू 14 डेज तक हमारा सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे कोई रिलेटिव्स या ऑफिस में या कोई अगर फैमिली मेंबर पॉजिटिव है तो हम तुरंत अगर कल नेक्स्ट जैसे आज कोई पॉजिटिव हुआ है, हमने कल तुरंत RT-PCR कराया तो मे बी वो निगेटिव रिपोर्ट आएगी। क्यों? क्योंकि उसको आपको एंट्री होके सिम्टम्स आने में 4 से 14 दिन लगते हैं। तो एटलीस्ट आपको अगर ऐसा कुछ आपको करवाना है तो 4 या 5th डे तब आप अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं RT-PCR तो वो पॉजिटिव आएगी और एक्यूरेट आएगी। तो एक ये टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर थर्ड है कि उसका स्टोरेज प्रॉब्लम। स्टोरेज एक्चुअली क्या है, उसे -20 डिग्री जो हम स्वैब लेते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करना रहता है। अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो मे भी हो सकता है कि नेगेटिव रिपोर्ट आए। बट अगर आप पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव है बट रिजल्ट नेगेटिव आए। फिर उसमें लास्ट एक है कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर देरी होती है तो भी एक रीज़न है कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ सकता है। अब देखने वाली या सोचने वाली बात यह है कि आप माइल्ड सिम्टम है, बहुत ज़्यादा नहीं है या असिम्टोमेटिक है, पर आपके घर के कोई लोग पॉजिटिव है, तब इस स्थिति में हमें क्या करना है। और RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया है तो इस समय आपको ज़रूरी ध्यान रखना है कि आप घर पे ही मास्क पहने। आप अगर आपको हल्का फुल्के सिम्टम है तो आप खुद ही आइसोलेट हो जाए, अपने आप को ही आप एक रूम में बंद करके होम क्वारंटीन जैसा करें और घर पे भी सभी को मास्क पहनने के लिए इंसिस्ट करें। प्रॉपर जो भी हाइजीन है, कोविड-19 प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना है। और अगर RT-PCR टेस्ट निगेटिव है पर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, कफ है, फीवर है, लॉस ऑफ मतलब आपको लग रहा है कि कोविड हो सकता है, कोरोना हो सकता है, बट रिजल्ट तो निगेटिव आया है, तो अब इस स्थिति में सबसे बेहतर है कि आप CT स्कैन, चेस्ट का CT स्कैन के लिए हम जाएंगे। उसमें
आपको 99% आपका जो भी ओरिजिनल रिपोर्ट है वो आ ही जाएगी, पर आपका RT-PCR निगेटिव है। तो इस स्थिति में हमें CT स्कैन चेस्ट में आपको आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गई हमारी RT-PCR और एंटीजन टेस्ट के बारे में। इसके बाद जो मेडिकेशन है वो कैसा होना चाहिए। मेडिकेशंस में सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं करें जहाँ तक हो सके। अगर माइल्ड सिम्टम है या असिम्टोमेटिक, भी बहुत सारे पेशेंट असिम्टोमेटिक हैं, उन लोग कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, दो दे आर पॉजिटिव, बट वो लोग पॉजिटिव हैं, तो उन्हें जब अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिकेशन लेना चाहिए, जो भी वो प्रिस्क्राइब करे। खुद डॉक्टर ना बने, कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आपके जो भी कंसल्टेंट है डॉक्टर है उनकी सलाह जरूर लें। उसके बाद मेडिकेशन में जो भी वो मेडिकेशन आपको देते हैं प्रॉपर फॉलो करें। साथ में आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। जूस है, फ्रूट है, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है, अगर ऑरेंजेस या जैसे विटामिन सी से हमने कहा, अगर उससे तकलीफ होती है तो आप लिमिट में खाएं। लिक्विड लेते रहें, हेल्दी फूड ले, घर का खाना ले, और जितना हो सकता है आप 2 to 3 टाइम्स स्टीम ले। स्टीम में आप सादे पानी की ले और कुछ ना डालें तो ओके है। 10 मिनट्स आप अच्छा स्टीम ले। उसके बाद हम जैसे पहले भी हमने फॉलो किया है कि आयुर्वेदिक जो काढ़ा है, जो हम अदरक, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और भी 2-3 औषधि लेके हम जो बनाते हैं वो बहुत ही असरकारक है। अगर आपको बहुत एसिडिटी होती है तो फ्रिक्वेंटली ना लें, सुबह शाम ले लें, दिन में 2 ही बार ले, 3 बार ना लें। उसके बाद है कि आप एक ग्लास में नींबू, आधा या 1 नींबू, अगर आपको बहुत खट्टा आप नहीं कर सकते तो आधा नींबू ले। एक ग्लास में पहले आप नींबू निचोड़ लें और एकदम गर्म पानी, उसको आप पहले ग्लास में, फिर आप गर्म पानी डालें और उसको घोल के आप तुरंत, जैसे हम गर्म पानी, जैसे गर्म चाय पीते हैं, वैसे सिप सिप करके गरम गरम ही आपको पीना है। पूरा आपका जो थ्रोट है और पूरे लंग्स में, पूरे पेट में, पूरा नीचे तक वो जाना चाहिए। पूरा आपका जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर, लेमन वाटर, हॉट लेमन वाटर खत्म हो जाता है तो आपको रूम बंद करके आपको ओढ़ के बैठ जाना है, या आप बिस्तर पे लेट जाइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत पसीना आएगा, तो आप पसीना आने दीजिए। थोड़ा आधा घंटा तक आप वैसे ही बैठे। आपको फैन भी चालू नहीं करना है, कोई भी ऐसे बाहर का एक्सटर्नल एयर नहीं आपको छूना चाहिए। और जो गर्मी में जो वो पसीना निकलेगा, अगर आपको हल्का फुल्का फीवर है या थोड़ा सा बॉडी एक है, वो भी आपका चला जाएगा। और फीवर है तो वो तो आपको ये करना ही है, और अगर माइल्ड फीवर या नहीं है तो भी आप ये जो उपाय है ये आप कर सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको असिम्टोमेटिक है आप, या आपको माइल्ड सिम्टम है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप होम क्वारंटीन रहिए, घर में ही आप आइसोलेट रखिए, आइसोलेशन में रहिए, तो आप अपने आप को, खुद को आपको टेस्ट करना है। जैसे कि आप आधा मिनट तक अगर आप श्वास रोक सकते हैं, दैट मीन्स यू आर ओके। आपका जो लंग्स हैं वो अभी काम कर रहे हैं, कोरोना ने उतना इफेक्ट नहीं किया है, स्टिल इट इज माइल्ड। फिर आप 10 मिनट्स के लिए वॉक कर रहे, और इसमें यह है कि अगर आप ऑक्सीजन सेचुरेशन, एक्चुअली हमारे पास ऑक्सीमीटर रहता है, अगर वो हम घर पे है तो पहले ऑक्सीमीटर हम चेक करें, उसमें मान लो 95% या ऑक्सीजन आता है, और आप 10 मिनट्स तक थोड़ा घूमें, चलें अपने घर में ही, या जिस रूम में ही आप वॉक करें। आफ्टर 10 मिनट्स वापस से अगर आप सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, अगर उसमें ड्रॉप आउट होता है 5% तक, 5% मतलब अराउंड आपका 90 से नीचे जा रहा है, या 86, 80, इधर 89 ऐसा हो रहा है, तो आपको तुरंत आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लीड हो रहा है जो इन्फेक्शन है निमोनिया के तरफ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप माइल्ड है या असिम्टोमेटिक है, बट ये 1-2 टेस्ट आप करते रहिए, और ये सब ओके है तो दैट मीन्स कोरोना बहुत उतना उसका वायरस लोड नहीं है,
तो आप घर पे ही रह के जो डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं और हम जो थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उससे आप ठीक हो सकते हैं। इसके बाद है कि आप प्राणायाम करें, क्योंकि जो ये कोरोना है प्राइमरीली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जो कि सीवियर कंडीशन में हो जाती है, जिसके कारण तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और आई बटन में आपको मेरा पिछला वीडियो भी दिखेगा जिसमें मैंने पूरे लंग्स के एक्सरसाइज, जो अपनी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाने के जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको बताया है। आप बिल्कुल आप जाके वहाँ देख सकते हैं। प्राणायाम में जैसे मैंने बोला तो भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अनुलोम विलोम करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आपके पास स्पायरोमीटर या बलून, अगर बहुत सारे पेशेंट्स के पास स्पायरोमीटर नहीं होता है तो आप बलून एक्सरसाइज कर सकते हैं, वाटर बबल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग और एक्सेल एक्सरसाइज तो आराम से कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कोरोना के पेशेंट है या माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, जो भी पेशेंट है अगर उनको थोड़ी भी ब्रीदिंग की दिक्कत है या नहीं भी है बट आपको प्रोन पोजीशन में सोना है या लेटना है, तो मैक्सिमम आप ट्राई करेंगे कि आपका जो पोजीशनिंग है सोने का, जैसे हम पेट के बल सोते हैं, पेट के बल आपको सोना है, हमें पीठ के बल नहीं सोना है। ये आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम जितने देर तक आप इस पोजीशन में रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे आपका जो बैक जो लंग्स हैं वो भी उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और इसमें आपको ब्रीदिंग लेने में भी आसानी होती है, उतनी तकलीफ नहीं होती है। जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में यह भी पता चला है कि यह इट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द एयर, मतलब जो अगर कोरोना पेशेंट है तो ये एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में ये 2 से 3 मीटर ट्रैवल कर सकता है और सराउंडिंग में 2 से 3 घंटा जिंदा रह सकता है। इसीलिए फॉर द प्रोटेक्शन आप कहीं जाते हैं तो हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप डबल मास्क पहनिए, मतलब एक मास्क के ऊपर एक और मास्क पहनिए, तो वो आपके लिए डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। पूरे घर को इन्फेक्ट कर रहा है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रॉपर मास्क आप पहनेंगे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड सैनिटाइजेशन आप करेंगे जो हम पहले फॉलो करते थे। और अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी है तो आप तुरंत RT-PCR टेस्ट कराएं आफ्टर 4 to 5 डेज। तुरंत आप ना करवाएं तो अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप दूसरे लोगों को, भले आपको सिम्टम नहीं है पर आप दूसरे लोगों को फैला तो सकते हैं ना। ये तो हो गया हमारा मेडिकेशंस और थोड़े बहुत प्राणायाम के बारे में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखें हमेशा। सही मतलब कोरोना में तो हम डर जाते हैं, हमारा थोड़ा माइंड अफेक्ट होता है, बट हमें ध्यान रखना है कि जितना हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे उतना अच्छा होगा। अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को अननेसेसरी टेंशन ना दें, आराम करें। जो भी हमने बोला है, जो एडवाइस दी है, डॉक्टर ने जो बताया है वो आपको फॉलो करना है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कोविड स्ट्रेन है यह बच्चों में और यंग पीपल को भी अफेक्ट कर रहा है और ये इतना सुपर स्प्रेडर है कि अगर आपके घर में कोई एक फैमिली मेम्बर को हुआ तो ये पूरे घर को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस बार ये अगर छोटे बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, मान लो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे हैं, 4 महीने के बच्चे, 8 महीने के, साल भर के, 2 साल के बच्चे, तो बच्चों में ऑलरेडी जो इम्यूनिटी है, थोड़ा लंग उतना डेवलप नहीं होता तो वो ऑलरेडी थोड़े से वीक रहते हैं। जैसा हम बोलते भी हैं कि उनको फ्रीक्वेंटली सर्दी खांसी वायरल हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर 5 साल या 10 साल के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगर वैसे बच्चों को अगर हो जाता है तो आप ध्यान रखें, जो भी बाकी के कोविड के प्रोटोकॉल से वो तो आपको फॉलो करना ही है, साथ में आपको हाइजीन मेंटेन करना है जिस रूम में वो है और पूरे घर का, और जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे ताकि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। ऑलरेडी वो कोविड अगर है तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से हमको जो टेस्ट है वो एक फाइब्रिन डिग्रेडेशन है, जिससे कि हमें हमारे शरीर में क्लॉट फॉर्मेशन सही तरीके से हो रहा है नहीं ये पता चलता है।
पर ये हमारे प्रोग्नोसिस के लिए बहुत अच्छा है और मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर हम जान सकते हैं। और आफ्टर कोविड-19 जो आउटब्रेक हुआ है उसके बाद में थ्रोम्बोसिस मतलब जो कोविड पेशेंट है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर को जानने का सबसे अच्छा तरीका है डी डाइमर टेस्ट। इसीलिए जिन पेशेंट्स को कोरोना हुआ है उनके लिए यह टेस्ट बहुत ही वरदान है। और यह देखा गया है कि अगर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो डी डाइमर जो टेस्ट है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे वो इंक्रीज्ड है। और आफ्टर जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है मतलब इसका मतलब ये है कि कोरोना जो पेशेंट है उसमें खून जो है वो गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के दूसरी दिक्कतें आती है और मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अगर हम इन बिटवीन कोविड जो हमारा जो कोर्स है 14 डेज का क्वारंटीन और अगर हम एडमिटेड है, अगर इसी समय हमें पता चल जाता है कि हमारे डी डाइमर लेवल्स हाई हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन मिलने के लिए यानी खून पतला होने की दवाई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ये हमें सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया तो जो आगे इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। प्रोग्नोसिस यानी आगे जो भी पेशेंट की कंडीशन है और कितना सीवियर डिसीज़ है उस चीज़ हमें पता चलती है। और ये काफ़ी हद तक हमें जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं ब्लीडिंग का या क्लॉट फॉर्मेशन होने से हमें उसका अंदाज़ा पता लगता है, जिससे कि हम पहले ही अपना जो ट्रीटमेंट है उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान है कि हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है मृत्यु दर को कम करने का। और ये अगर आपके डॉक्टर ने नहीं कराया है और आप एडमिट थे तो आप आपके डॉक्टर को बोल के डी डाइमर टेस्ट आप करवा के एक बार कंफर्म हो जाइए, क्योंकि इससे आपकी ही सावधानी है। क्योंकि देखा गया है कि कोरोना के बाद में ब्लड क्लॉट होने की समस्या उत्पन्न होती है जिससे कि मृत्यु होने की भी डेथ होने की भी संभावना होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे।